आपको इच्छा लगे, आपको सारे रिकॉर्डिंग है ना, मैंने डाल रखे हैं वो, जब भी आपको लगे रिवीजन करनी है तो आप अपना जाइए और 1 to all सारे को आप है ना रिवाइज कर सकते हैं। नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर्स ऑफ 10800। तो पहले इसको हम क्या लिखेंगे, ये n लिख लीजिए। n आपका कितना हो गया 10800। तो इसका बताइए क्या हो गया, इसको फैक्टर बना लीजिए। तो 108 इंटू क्या हो गया 100। 108 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू क्या हो गया 9 और 1 और ये 2, तो ये हो गया आपका 12 हो गया। और 100 को क्या लिख सकते हैं, और ये हो गया 5 इंटू 2 का स्क्वायर। अब ये देखिए ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका 12 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये 12 का हो गया। और ये हो गया 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो गया 2 की पावर क्या होगा 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर हो गया 2। देखिए तो 2 की पावर हो गया 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यही हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये बताइए इवन बनाने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम तो एक तो 2 चाहिए ही चाहिए। प्राइम डिवाइजर्स है तो क्या हो गया मिनिमम तो आपको 2 चाहिए ही। तो क्या हो सकता है, एक तो मिनिमम 2 चाहिए ही, तो क्या हो गया नंबर ऑफ डिवाइजर्स में बताइए क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर्स। क्योंकि एक और एक से ज्यादा, तो ये टोटल 2 के कितने हैं 4 है, एक या एक से ज्यादा, तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया। और इसमें क्या है 0 से लेकर के 3 कोई भी ले सकते हैं, 0 से लेकर के 3 आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये कितना हो गया 3+1 हो गया। और ये कितना 5 में क्या है, इसमें एक 5 या एक 0 से लेकर के 5 का स्क्वायर यानी 2 भी 5 ले सकते हैं। तो ये हो गया 2+1, तो कितना हो गया 4 इंटू 4 4+1 नहीं होगा 4 प्लस क्यों, क्योंकि अब देखो ये इसका देखो 0 to 1 होता है, 0 और मोर होता है तो 4+1 लिखेंगे ना। यस सर नहीं, अब इसमें कह रहा है कि देखो 0 से लेकर के ऑल टू 4, 0 से लेकर के 4 तक लेंगे तो 4+1। बट आपको क्या है इवन बनाना है, तो इवन के लिए 0 नहीं हो सकता है ना, इवन के लिए 0 नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि 2 की पावर 0 है ना, 1 नहीं हो सकता आपका। तो इसलिए इसका क्या है मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, 1 और 1 से लेकर के 4, यानी 4 ऑप्शन हो गए, इसलिए 4 लेना है। अब इसमें 3 की पावर 3 है तो क्या हो गया 1 से लेकर के क्या हो गया 3 ले सकते हैं, एक भी नहीं ले सकते, 1 है, एक 3 है, 2 3 और 3 3, 4 हो गया, इसलिए 3+1 लेते हैं। पिछली बार में किया था ना नंबर ऑफ डिवाइजर्स, मैंने क्या लिखा था सिंपल, आपसे ये पूछे राइट द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताइए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपको बताइए कितना होगा 4+1, 4+1, फिर क्या हो गया 3+1, और ये कितना हो गया 2+1 हो गया, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 हो गया। तो ये आपके 60 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो ना, अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है वो इवेंट डिवाइजर्स। तो इवेंट डिवाइजर्स में क्या है मिनिमम तो एक तो 2 चाहिए ही ना, तो 4+1 नहीं होगा, कम से कम एक चाहिए। तो इसलिए क्या करना होगा मुझे इसमें क्या करना होगा, आपको 4 ही लिखना, 4+1 नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आए? सर अभी भी थोड़ा डाउट है एक बार अच्छा ये अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स में क्या हो गया आपका 1 भी तो हो सकता है ना, 2 में क्या होगा 2 का देखिए, अगर 2 का ही देखिए तो क्या होगा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 स्क्वायर भी हो सकता है, 2 की पावर 3 भी हो सकता है, 2 की पावर 4 भी हो सकता है। सर तो ऐसे कितने ऑप्शन बच गए 4 बचे, 4।
सर बट इनमें जैसे 1 को हटा दो तो बाकी चारों से तो इवन नंबर ही बनेगा ना। हाँ तो ये तो है ना, तो उसके लिए इवन बनाने के लिए कितने हो गए, 1 2 3 अच्छा 4 हो गया ठीक ना, है, हाँ ठीक है ठीक है। इसीलिए 4 मैंने लिखा ना, ये तो नहीं हाँ ले समझ सकते गया, ना। समझ गया सर। अगर ये लिया है तभी तो 4 + 1 आ गया है ना, 5 हुआ है। यस सर। ठीक है, बुक भी रीड कीजिएगा, तो बुक का भी लैंग्वेज थोड़ा वो अपनी ढंग से लिखे हैं अथा, तो वो भी आपको क्लियर होगा। बस बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। सर लिख रहा हूँ। हाँ ये हो गया, कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 या 48, 16 3 जा 48। देयरफॉर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। हो गया, आगे बढ़े। नो सर। जितना हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने मेहनत किया है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। सर बट क्वेश्चन तो इसका एक ही आना है। जी हाँ, सर बट इसका क्वेश्चन तो एक ही आता है ना। हाँ नहीं एक ही आता है, नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। हो गया सर। चलिए दूसरा देखिए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आईआईटी में भी आ चुका है। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स of divisors of 240 which are of the form, which are of the form 4m plus 2 each. एक बात फर्स्ट इज पूछनी थी। 4, बी मेरा है आपके 8, सी है आपका 10 और डी है आपका 3। सर ये एक बात डी, पूछनी। जी हाँ, सर एक बार आप बता दोगे कौन से चैप्टर जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। आपकी आवाज बिल्कुल है ना, थोड़ी सर स्पीकर वाले मैं लो है कि क्या मैं है कह समझ रहा हूँ में। कि आप सारे वो चैप्टर बता दोगे जिनके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जिस पर हम ज्यादा प्रैक्टिस करें। सारे, यानी इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, नहीं जो सारे चैप्टर्स में से सबसे जिनकी ज्यादा वो है वैल्यू होती है पेपर में सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन अच्छा, आते हैं। वो बिल्कुल है ना, आप अभी है ना सारी चीज करते रहिए, अभी है ना वो सब, वो जहां जो हम फोकस देना होगा हम जरूर दे देंगे आपको। वैसे है ना सबसे ज्यादा आते हैं कोऑर्डिनेट्स का, कोऑर्डिनेट्स आते सर्कल हैं, और वेक्टर पैराबोला 3D, कर लिया वो। हाँ वेक्टर है, 3D है, ये सब सारे है ना बहुत स्कोरिंग है वो। उसके बाद आपके अलजेब्रा में आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, ये सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। अब आपके हो गया एक, तो फिर ये आपके आपके आ गया है क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, और नेक्स्ट आपका आ गया आपके कैलकुलस में आ गया, ये जैसे कि फंक्शंस हो गया, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ आपका जो भी है ना डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन से आते हैं कम आते हैं वो डिफरेंशियलिटी पे ज्यादा आते हैं वो। और फिर आपके क्या हो गए, इंटीग्रेशन से तो बस एक क्वेश्चन आएगा आपका, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब ज्यादा भी नहीं आता बिल्कुल है ना, कि मतलब ये कि ज्यादा मुश्किल नहीं आते बिल्कुल है, लेकिन जो आपको मैं करा दूंगा ना तो आपको लग जाएगा कि हाँ वो बिल्कुल अपने आप ही फटाफट बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है क्योंकि वो चीज मैं नहीं बनाता ना कि जो एनसीईआरटी में कर चुके हैं, जो एनसीईआरटी से जो बियॉन्ड है ना वही चीज मैं बताता हूँ ना, तो इसलिए
आपसे खुद से सॉल्व नहीं होगा बिल्कुल। जो एनसीईआरटी के लेवल का है तो सॉल्व कर लिया, वो तो सारे सॉल्व कर लेंगे, हर बच्चा सॉल्व करेगा। जो एनसीईआरटी का लेवल है वो तो हर बच्चा सॉल्व करेगा। उसके बाहर का लेवल है ना, वो जितनी बहुत कम स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं, और जो सॉल्व करता है उसका स्कोर आता है, उसका रैंक आते हैं वो। चलिए अब ये देखिए, एस टाइप का परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने कभी किया ही नहीं। कोई भी टॉपिक है जो कि आपने किया, कहीं नहीं कीप किया है, तो इसलिए ये सब करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। ये है ना, आईआईटी में भी आ चुका है और डीसी में भी आ चुका है, आईआईटी में भी आ चुका है। चलिए अब ये जो फॉर्म चाहिए 4m+2, तो 4m+2 कमेंटिंग क्या हो गया, 2 इंटू 2m+1, नहीं यस सर। यानी 2 मेरा एक ही होना चाहिए, और 2 एक ही 1 2 चाहिए। 2 कितने चाहिए, एक ही चाहिए। और ऑड आपका कोई भी है ना, एक ऑड चाहिए। और तो आप कोई भी आप एक और डालिए, दो और डालिए, तीन और डालिए, जितने भी और डालेंगे तो क्या होगा, ऑड ऑड मल्टीप्लाई करके क्या देता है, ऑड ही बनता है, नहीं। लेकिन इसको 2 एक ही चाहिए तभी वो बन सकता है। तो बताइए क्या हो गया, कैसे हम लिखेंगे। 240 को हम क्या लिखेंगे, 240 को बताइए क्या हो गया। ये तो हो गया आपका 24 इंटू क्या हो गया 10, तो आपके हो गया 8 और 3, इसको मैंने लिखा 8 इंटू 3, 24 को हो गया, और 5 इंटू 2, तो 8 को क्या लिखा 2 की पावर 3, 3 5 इंटू 2, तो कितना हो गया 2 की पावर 4, 3 इंटू 5 आ गया। यही हो गया ना। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसमें, 2 तो एक ही बार लेना है ना। 2 यस सर, आपको कितनी बार लेना है, एक बार। एक ही बार चाहिए। देख रहे हैं, अगर मैंने 2 को 2 बार ले लिया तो 4m+2 नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 मेरा क्या होना चाहिए, वन टाइम होना चाहिए, और बाकी क्या होना चाहिए, बाकी और नहीं। आपके है ना, ऑड आपका कोई भी किसी नंबर, कोई भी नंबर टाइम हो सकता है। तो बताइए क्या हो गया, 2 तो मेरा एक ही बार चाहिए, तो 2 इज 1 टाइम। तो उसके बाद बताइए क्या हो गया आपका, सर 2 इंटू 2 4 आंसर हो गया। ये है ना, नहीं तो 2 तो एक ही बार लेना है ना आपको। नहीं तो बाकी बाकी सब 1 1 है ना, हाँ 4 ये, 4 हाँ ये 4। 3 है, तो ये कितना होगा, 3 की पावर 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 1+1, और 5 की पावर 1+1, तो कितना हो गया 2 4 इंटू हो 2, जाएगा। तो दिस इज 4 हो गया। तो देयरफॉर आंसर इज 4 हो गया। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, number of divisors of 10800 which are divisible by 15। ये हो गया आपका 10, बी हो गया आपका 20, सी मेरा हो गया 15, और डी मेरा हो गया 30। सर इसके अंदर वो होगा ना, हम लोग फैक्टर निकालेंगे और 3 और 5 वन टाइम ही आ सकता जी है। हाँ, वेरी गुड बाकी वेरी सारे गुड वेरी गुड वेरी गुड।
इसमें 15 बनाना है तो n इज इक्वल हो गया 10800। इसका फैक्टर हमने पहले ही बना रखा है, कहाँ है आपका 1040, यही है ना 2 की पावर 4। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है, तो ये आपका 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 हो गया। तो ये हो गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और ये हो गया 5 की पावर हो गया 2 हो गया। यही है। अब बताइए क्या हो गया। 15 का मीनिंग क्या हो गया। 15 के लिए 3 और 5 यानी मिनिमम 1 3 चाहिए और मिनिमम 1 5 चाहिए। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताइए क्या होगा। डिवाइजर्स नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा। इसके अंदर कंडीशन ये होगी ना कि जितने नंबर ऑफ 3 है उतने नंबर ऑफ 5 होनी चाहिए। जी हाँ, थोड़ी स्पीकर के पास आकर के बोलिए। फिर इसमें ये कंडीशन होगी क्या कि जितने नंबर ऑफ 3 है उतने नंबर ऑफ 5 होनी चाहिए। हाँ, ये जैसे तो देखो 15 से डिविजुअल तभी होगा ना जब उसमें 3 एंड 5 दोनों होंगे, या एक 3 हो एक से ज्यादा 3 हो। मिनिमम 1 3 तो चाहिए ना, हाँ तो और ठीक है। मिनिमम 1 5 चाहिए, और बाकी कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मेन तो उसका कंडीशन है, और 3 5 होना मस्ट है, तभी वो डिविजिबल बाई 15 होंगे, क्योंकि इसी का फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर तभी होगा 15 से जब क्या होगा डिविजिबल बाई 15, यानी 15 और 15 का मल्टीपल हो गया कोई भी हो। तो आप बताइए 15 और डिविजिबल बाई 15 में क्या होगा। 3 इज मिनिमम 1 टाइम, तो 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 और 2 की पावर 4 कर लीजिए। तो ये कितना हो गया मिनिमम 1 3। तो एक तो क्या हो गया 3 और 3, एक 3 या एक से ज्यादा 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो गया। 5 में क्या हो गया 1 और 2, यानी क्या होगा ओनली 2 ही रहेगा। और इसमें क्या हो गया 2 की पावर 4 है, तो क्या हो गया ये 1 से लेकर 1 2, ये 1 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यानी टोटल कितने हो गया 4 + 5 यानी 5 हो गया। ये कितना हो गया 3 × 2 × 5, तो कितना हो गया आपका आंसर, आपका कितना हो गया। हेलो एकाश, गुड आफ्टरनून। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आ रही है, पहले तो आई नहीं है। यस सर, गुड आफ्टरनून। हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। 5 2 × 10, ये क्या हो गया 30 हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम करते हैं डिवीजन। हाजी नंबर नोट कर लिया। यस हाजी एकस ओके है। यस सर। ओके चलिए, अब हम देखिए डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। अब ये देखिए इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज किया m +
n आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना, 2 ग्रुप्स में, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हो गए m आइटम्स या m ऑब्जेक्ट्स, और ये क्या है आपका n ऑब्जेक्ट्स है। तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जिसमें 1 ग्रुप है ना वह m ऑब्जेक्ट्स कंटेन करता है एंड सेकेंड ग्रुप कंटेन्स n ऑब्जेक्ट्स। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, नंबर ऑफ जो रिक्वायर्ड जो ग्रुप्स बनेगा, जो रिक्वायर्ड जो नंबर्स है ना, नंबर ऑफ डिविजन्स या नंबर ऑफ डिविजन्स, क्या करेंगे, m प्लस n से हम क्या निकालना है, m प्लस n m निकाल ले। m प्लस n से m ऑब्जेक्ट हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, यानी फर्स्ट ग्रुप में जो सिलेक्शन है वो क्या हो गया, m प्लस n c m हो गया। यानी m प्लस n से c ऑब्जेक्ट्स को कितने मेथड से निकाल सकते हैं, तो ये हो गया m प्लस n c m हो गया। अब m आपने निकाल लिया, टोटल m प्लस n से m ऑब्जेक्ट्स आपने निकाल लिया, तो इसमें अब आप बताइए कितने रिमेनिंग बच गया, m प्लस n से m मैंने निकाल लिया, तो अब आपका क्या बचा, n ऑब्जेक्ट्स बच गया, और n ऑब्जेक्ट से n ऑब्जेक्ट्स को निकालना है, तो इससे हम क्या लिखेंगे, n c n हो गया। 1 हो गया ना, बात समझ में आ गया, फिर 1 m हो गया ना प्लस फिर n तो। से पहले m निकाल दिया, तो जितने मेथड से निकल सकते हैं वो ये लिख लिया। अब m निकलने के बाद टोटल कितना बच गया, m प्लस n से m चला गया तो n में से क्या है, n निकालना है, तो ये हो गया आपका। अब ये देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, फिर क्या हो गया m प्लस n माइनस m, तो m प्लस n माइनस m कितना हो गया, m प्लस n माइनस m क्या हो गया, n फैक्टोरियल, और ये आपका NCN क्या हो गया, 1 हो गया। तो यही मेरा हो गया m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल हो गया। बात समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं। जी सर। अब इसी में देखिए, अगर 3 आ गया तो क्या हो गया, 2 ग्रुप्स मैंने डिवाइड किया, अगर इसी में आपका 3 ग्रुप हो गया, तीन ग्रुप्स हो गया, m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप में हो गया m, सेकेंड ग्रुप में हो गया n ऑब्जेक्ट्स, एंड थर्ड ग्रुप में हो गया p ऑब्जेक्ट्स। तो बताइए क्या हो गया आपका, इसका जो नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ जो डिवीजन है वो क्या हो जाएगा, m प्लस n प्लस p c m हो गया। फिर बताइए m प्लस n प्लस p से पहले जो ग्रुप मैंने बनाया, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप है, अब शॉर्ट में मैंने लिख दिया, m निकाला तो m निकल गया, तो m निकलने के बाद सेकेंड के लिए जो ऑप्शन बचेगा वो क्या होगा, m आइटम हट गया तो क्या बचेगा, n प्लस p आइटम। तो n प्लस p आइटम से, n प्लस p आइटम से हमें कितना निकालना है, n आइटम्स निकालना है फॉर द सेकेंड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन है तो इसीलिए हम C का ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, मेरा n हो गया। अब ये बताइए, m निकल गया, n निकल गया, अब इसमें से n प्लस p आइटम से n आइटम निकल गया तो क्या बचा, p आइटम। तो p में से क्या बचेगा, p ही आइटम निकालना है फॉर थर्ड ग्रुप, तो हम क्या लिखेंगे, p c p हो गया। यही हो गया आपका नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन। तो ये आपको हम क्या लिखेंगे, m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया, m फैक्टोरियल। सेकेंड क्या हो गया,
m प्लस n प्लस p से m माइनस करेंगे, जो एनसीआर का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम यूज कर लें एनसीआर का, तो m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, फिर m को इससे माइनस कर लीजिए तो m प्लस n प्लस p और माइनस m, तो ये आपका हो गया m प्लस n प्लस p और माइनस m का फैक्टोरियल। सिमिलरली बताइए सेकेंड वाले का क्या हो गया, n प्लस p का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल, और फिर क्या होगा n प्लस p और माइनस n, तो ये मेरा कितना हो गया p फैक्टोरियल और ये हो गया 1। अब इसे देखिए n प्लस p और ये आपका m और m कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, ये आपका m और m आपका कैंसिल बचा, तो क्या बचा आपका n प्लस पी फैक्टोरियल, और n प्लस पी फैक्टोरियल n प्लस पी फैक्टोरियल ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल अपॉन m का फैक्टोरियल, ये आपका हो गया n का फैक्टोरियल और ये हो गया p का फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि ये आपका आपस में ये कैंसिल हो गया। सर और अगर जैसे n ऑब्जेक्ट्स हुए वो सिमिलर हुई, अगर n ऑब्जेक्ट्स हुई वो सिमिलर हुई तो हम डिवाइड बाय n फैक्टोरियल कर देंगे। क्या बोले, अगर जैसे अगर n ऑब्जेक्ट सिमिलर हुई तो उसमें हम n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, मैं समझा नहीं। अब जितने भी आपके डिस्टिंक्ट आपके ग्रुप्स है m है n है, तो उस केस में आपने क्या किया, आपको इसमें यही फॉर्मूला, हाँ आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, m प्लस n आइटम्स है और ये a का i क्या है, m पहले में हो गया, m पहले ग्रुप में m है, दूसरे में n है, तो m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 है तो 3, 4 है तो 4, अब ऐसे ही आप कर सकते हैं इसको। अगर मैं कह रहा हूँ अगर इस केस के अंदर अगर डिस्टिंक्ट की जगह सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे m सिमिलर नहीं 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 ऑब्जेक्ट्स तो है नहीं नहीं n नहीं नहीं सिमिलर नहीं ऑब्जेक्ट्स। नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर तो बात नहीं है ना, वो नहीं, वो बात बनेंगे ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स क्या है आपके यहाँ पे डिस्टिंक्ट है, वो सिम आइडेंटिकल नहीं है वो। अब ये बताइए, अब ये अगर वो डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल हो जाएगा तो m प्लस n से m आइटम निकालेंगे तो उसका निकालने का तो एक ही तरीके हो गए ना। नहीं सर, अगर लेकिन 3 ग्रुप्स अलग अलग m सारी m ऑब्जेक्ट सिमिलर है, हाँ सारी n ऑब्जेक्ट सिमिलर और सारी p ऑब्जेक्ट सिमिलर है तब। अच्छा, तो आप है ना कितने तरीके से है ना, 3 अलग अलग ग्रुप है वो, चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ ना। सिमिलर वाले के लिए अलग फॉर्मूला है, आइडेंटिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उसके लिए अलग फॉर्मूला है। ये है ना, ये जो फॉर्मूला है आपका डिस्टिंक्ट के लिए, ठीक है सर, ये हो गया। ठीक है। अब उसमें है ना बाइनोमियल थ्योरम है, और बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म यूज है, उससे मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि आइडेंटिकल का वो उसका फॉर्मूला मैं बता दूंगा, लेकिन ये प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका प्रूफ करने के लिए है ना बाइनोमियल थ्योरम का नॉलेज है ना, थोड़ा ज्यादा नॉलेज चाहिए। चलिए हो गए आपके, चलिए अब इसी पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेज the number of ways in which a pack of 52 cards, 2 cards can be divided equally among equally among 4 players.
in order each. ऑर्डर का मीनिंग हो गया फर्स्ट प्लेयर, सेकेंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर एंड फोर्थ प्लेयर। तो इक्वली अमोंग है तो बताइए क्या हो सकता है। इसके जो ऑप्शन जो दे रखे हैं 52 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल की पावर 4, 52 फैक्टोरियल और ये हो गया 13 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। सी आपके हो गया 52 फैक्टोरियल बाई 13 फैक्टोरियल और डी आपका हो गया 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 13 का फैक्टोरियल। अब ये देखिए, अब ये इक्वली कब जाएगा बताइए। 452 कार्ड्स है और इक्वली डिवाइड होता है 4 प्लेयर्स में, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ईच प्लेयर विल गेट 13 कार्ड्स, 52 by 4, so that means क्या होगा 13 कार्ड्स each player, बात समझ में आ रहे हैं। 52 कार्ड्स को 4 प्लेयर्स के बीच में इक्वली डिवाइड करेंगे तो ईच प्लेयर विल गेट 13 कार्ड्स। तो बताइए क्या हो गया, फर्स्ट के लिए क्या हो गया आपके, फर्स्ट के लिए हो गया आंसर ए पार्ट है। जी हाँ 52C13, दूसरे के लिए क्या हो गया तो 13 चला गया 39C3 आपके हो गया 13 हो गया, फिर क्या हो गया 26 बच गया 26C13 और ये हो गया आपका 13C13। फिर आपका वही हो जाएगा 52 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 52 माइनस 13 तो 39 फैक्टोरियल। फिर क्या हो गया 39 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 39 माइनस 13 तो क्या हो गया 26 फैक्टोरियल। ये हो गया 26 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल और फिर क्या हो गया 26 माइनस 13 तो 13 फैक्टोरियल, ये आपका 1 हो गया। अब आप देखिए क्या हो गया, ये 39 39 कैंसिल 26 26 कैंसिल, तो क्या बचा आपका 52 फैक्टोरियल तो 13 फैक्टोरियल और की पावर 4 हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। चलिए आप नेक्स्ट देखिए, पहले वो बता देता हूँ क्योंकि वो वाला जो पॉइंट है ना डी अरेंजमेंट में बता देता हूँ। डी अरेंजमेंट नोट कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, नोट कर लिए? यस सर कर लिया। अब आप देखिए नेक्स्ट इज डी अरेंजमेंट थ्योरम। डी अरेंजमेंट थ्योरम। डी अरेंजमेंट थ्योरम, अब ये क्या है, इन ऑब्जेक्ट्स है, इन ऑब्जेक्ट्स नहीं ले लीजिए, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन आपका इन्वेलप है, इन्वेलप्स है एंड और क्या है एनवेलप्स हो गया और एन आ गया आपके लेटर्स हो गया। इसको रुक जाइए, एन हो गया लेटर्स और करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एन इन्वेलप्स है।
अब देखो इस करस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या होगा, हर लेटर के लिए उसका करस्पॉन्डिंग एनवेलप है। यानी ये लेटर अगर मैंने लिखा है, यानी फर्स्ट लेटर मैंने अपने फ्रेंड के लिया है, फ्रेंड मैंने क्या ले लिया, ए के लिए लिखा है, तो एक 1 लेटर है, फर्स्ट लेटर है। सेकेंड जो लेटर है वो क्या हो गया, फ्रेंड मैंने बी के लिया है। तो देखो अब ये क्या होगा, इसकी स्टोरी अलग होगी फ्रेंड ए के लिए, इसकी स्टोरी अलग होगी फ्रेंड बी के लिए। तो इस तरह से आपने क्या हो गया, आपने एन लेटर्स है और उसका करस्पॉन्डिंग एन एनवेलप्स है। अब ये बताइए सारा लेटर उसके करस्पॉन्डिंग एन एनवेलप में जाएगा, यानी क्या हो गया, एन जो लेटर्स है वो एन उसके करस्पॉन्डिंग एनवेलप में जाएंगे। मीन क्या होगा, यानी करेक्ट मिलकर करेक्ट एड्रेस्ड एनवेलप में जाएगा। तो उसके लिए मेथड क्या हो गया, ओनली वन मेथड, ऑल गोज इन करेक्ट एनवेलप्स। तो इसका मेथड क्या हो गया, क्योंकि आपको एन लेटर्स को एन एनवेलप में डालना है, तो आपके वैसे यदि कोई कंडीशन ना होता तो पता है क्या लिखते हैं, इन लेटर्स को एन एनवेलप में डालने के कितने तरीके हो जाते हैं पता है आपको, एक एक करके डालना हो तो एन फैक्टोरियल हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि ऑल लेटर्स गोज इन द करेक्ट एनवेलप, तो इसके लिए बताइए कितना हो गया, ओनली वन मेथड हो गया। क्वेश्चन जो है डी अरेंजमेंट में क्या कहता है कि नो लेटर गोज टू द करेक्ट एनवेलप, नो लेटर गोज टू द करेक्ट एनवेलप। तो यहां पर क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज नो लेटर goes to the correct envelope। करेक्ट एनवेलप का मीनिंग क्या होगा, जिसके लिए लिखा हुआ था चिट्ठी लेटर वो उस करस्पॉन्डिंग लेटर में नहीं जा रहा है, तो उसका लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो देखिए, n फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल। ये आपके ऐसे ही चलेगा, फिर क्या हो गया, -1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल -1/7 फैक्टोरियल और प्लस क्या हो गया, -1 की पावर n/1/n फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। ये फॉर्मूला है, अभी प्रूफ नहीं बताएंगे, फॉर्मूला अभी सीख जाइए, प्रूफ भी बता देंगे। अभी हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं, बस एक फॉर्मूला बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आ जाए। नंबर ऑफ वेज नो लेटर गोज टू द करेक्ट एनवेलप, यानी जितनी बार आपने जो डाला है सारी लेटर्स वो क्या है, सारे उल्टे पुल्टे चले गए। उल्टे पुल्टे चले क्या मीनिंग क्या हो गया, ए वाला है ना बी में चला गया, बी वाला सी में चला गया, सी वाला डी में चला गया, कुछ ऐसे आ गया, यानी नो लेटर गोज टू द करेक्ट एनवेलप आ गया। इसके लिए दूसरा सेंटेंस भी मिल सकता है, लेकिन यही जो आपका क्या है कि जब कोई भी लेटर करस्पॉन्डिंग एनवेलप में नहीं जाता है, इस मेथड को कहते हैं डी अरेंजमेंट थ्योरम। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है n फैक्टोरियल इनटू 1 - 1/1 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल ही हो जाता है, 1 फैक्टोरियल 1 ही हो गया, लेकिन फिर भी फॉर्मूला है तो इसलिए मैं ऐसे लिख दिया 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस -1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 -1/7 प्लस डॉट 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 -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। चलिए मैं फिर से लिख देता हूं, यही एक फॉर्मूला है जो कि आपको सीखना है। n फैक्टोरियल है 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल और डॉट डॉट -1 की पावर n इंटू 1/n फैक्टोरियल। कब है, जब n में से कोई भी लेटर करेक्ट एनवेलप में नहीं जाते हैं तो। 1 माइनस के बाद ब्रैकेट आएगा नहीं आएगा, ये है ना, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट है, -1 की पावर n है ना, अगर वो इवन है तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑड है तो निगेटिव हो जाएगा। नहीं,
देखो इवन वाला देख रहे हैं, इवन वाले का जो है प्लस है और ऑड वाले का क्या है, माइनस है, इसलिए -1 की पावर n आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हो गया, out of n letter only r letter goes to the correct envelope, a rest goes to incorrect envelope। हाँ, एक और नोट डाउन कर लिया? हेलो नमन। जी सर कर लिया। एक आगे बढ़े। यस सर। ओके ओके, अब ये देखिए क्या हो गया। अब नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है, आउट ऑफ n लेटर्स, मैं पूरा एक्सप्लेन करके लिख देता हूं, आउट ऑफ n लेटर्स ओनली r लेटर्स go to the correct envelope and rest, कौन सा, n minus r letters go to the incorrect envelope। इज इक्वल क्या लिखना है, अब n में से r को चला गया तो उसको क्या लिखेंगे, NCR। बचा क्या आपका, n माइनस आर है, n माइनस, देखो r आइटम चला गया करेक्ट में तो क्या हो गया NCR। बचे क्या आपके n माइनस आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके लिए कौन सा सिंबल यूज किया है मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ DR, हाँ ठीक है बिल्कुल है ना, डी अरेंजमेंट है ना, तो इसके लिए जो वर्ड इन्होंने यूज किया है DN लिखा है, यानी क्या होगा डी अरेंजमेंट, किसके लिए, n आइटम के लिए DN लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, R तो आपके करेक्ट चला गया और नॉट करेक्ट वाला कितना हो गया n माइनस आर, तो हम क्या लिखेंगे DN माइनस आर, यानी मेरा हो गया NCR जो करेक्ट गया, और जो बाकी जो बच गया n माइनस आर जो लेटर्स है जो इनकरेक्ट में जाना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे n माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया -1 की पावर n इंटू, नहीं, -1 की पावर n माइनस आर, n माइनस आर इंटू क्या हो जाएगा 1/n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हो गया आपके, इसको मैं थोड़ा ऊपर से n माइनस आर का फैक्टोरियल, यही है आपके, हो गया आंसर, गया फॉर्मूला। क्योंकि n माइनस आर क्या है, इनकरेक्ट है, तो इसलिए ये आपका जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल तक जाएगा। अगर n आइटम डी अरेंजमेंट में जाता तो 1/n फैक्टोरियल तक जाता। ये है आपके फॉर्मूले। यहां तक ओके है, फॉर्मूला नोट कर लिया। सर 1 सेकंड यार।
सर ये डी क्या है? डी हो गया डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट थ्योरम के लिए है ना, ये सिंबल यूज किया हुआ है ना। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या लिखा देख रहे हैं, मैंने पहले नहीं लिखा Yes, था ना। डी एन हो गया, मतलब ये कि एन आइटम्स तो है, एन लेटर्स, बट नो लेटर गोज टू द करेक्ट एनवेलप, यानी ऑल एन क्या है वो इनकरेक्ट में जाता है, तो इसको डीएन मैंने यूज कर लिया। बात समझ में आ गया? yes sir. इसी को मैंने फिर से रिपीट कर दिया क्योंकि जगह नहीं था ना, यहाँ पर सही नहीं लग रहे थे, तो मैंने नीचे लिख दिया। नेक्स्ट पेज कर दो। अब इसी पे क्वेश्चन एक बना लीजिए आप। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेटर्स, क्वेश्चन है ways in which 5 letters can be placed in five marked envelopes. So that no letter is in the right envelope. So that no letter is in the right envelope. Is पहला हो गया 45, बी हो गया आपका 44, सी हो गया आपका 43 और डी आपका क्या हो गया 46। बताइए कौन सा आंसर होगा? फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? D5, क्योंकि all 5 goes to the incorrect envelope, तो 5 factorial 1 minus 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial और minus 1 by 5 factorial। 5 factorial 5 factorial कितना होता है? तो 120। 120, और ये तो आपका कैंसिल ही हो गया, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये आपका कितना हो गया 1 by 2 फैक्टोरियल माइनस 1 by 3 फैक्टोरियल प्लस 1 by 4 फैक्टोरियल और माइनस 1 by 5 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, यानी ये हो गया 60, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 20, फिर इसे 4 से डिवाइड किया 5 और फिर इसको 5 से डिवाइड किया 1। तो देखिए कितना हो गया 40 4 44। देखिए यही है 44। से 40। ठीक है, अब मैं आप इसी में पूछूं कि नंबर ऑफ वे, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में मैंने कहा placed in a 5 marks envelope so that only 2 letters is in the goes to the right envelope. Only 2 letters goes to the right envelope. बात समझ में आ रहे हैं आपको? यस सर। अब इसी एक ही में प्रैक्टिस में करा देता हूं ना सारे। हाँ जी, एक आपने नोट कर लिया आपने इसे? आपकी आवाज नहीं आ रही है? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। क्वेश्चन इज, इसी में क्या है
क्वेश्चन मेरा है आपका नोट लेटर की जगह पे क्या लिखा, सो दैट only 2 letters, so that only 2 letters is in the right envelopes. Only 2 letters is in the right envelope. यानी क्या है, 5 में से क्या है, 2 ही लेटर है ना राइट एनवेलप में गया है, तो 5 में से 2 लेटर जाने का क्या चांस है, कोई भी आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, 5C2 10, 5C2 कोई भी आपका 5 में से 2 आप लेटर को सिलेक्ट कर लीजिए जो कि करेक्ट जाना है, तो 5C2 हो गया, और बाकी कितने बचे जो इनकरेक्ट में जाएगा, बाकी आपका कितना बच गया, 2 को आपने करेक्ट में निकाल दिया था, 5C2 हो गया, तो इनकरेक्ट वाले कितने हो गए, 3, तो इसे हम क्या लिख देंगे, D3। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 5C2 की वैल्यू क्या हो गया, 5C क्या हो गया, 5 × 4/2 फैक्टोरियल, और D3 को हम क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल और -1/3 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया, पहला इसे सॉल्व कर दीजिए, हो गया आपका आंसर हो गया। सर बाकी हम अगली क्लास में कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल है ना, फिनिश कर दिया, बिल्कुल है ना, टॉपिक हो गया। अब आप है ना, मेरे ख्याल से आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो गए हैं, एक आपका टॉपिक रह गया है जो कि बाइनोमियल थ्योरम करेंगे तब जाकर वो ज्यादा कंसेप्ट अच्छी तरह मैं बता सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसमें प्रूफ बिल्कुल रह जाएगा, फिर वो अच्छी तरह नहीं समझ में आ पाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग है ना, ऑलमोस्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके हो गए हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब आपको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज बिल्कुल है ना आप खुद ही करेंगे, और इसके अलावा भी मैं बिल्कुल है उसको मैं खुद बना करके और भी अलग से असाइनमेंट में दे दूंगा आपको, है ना, जो मैंने कहा है आर डी शर्मा का, उसको आपसे खुद ही बनाइएगा।